हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर गुरुजी पर। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के बारे में। इसका क्या योजना है, इसको कौन खोल सकता है, आवेदन प्रक्रिया, लाइसेंस, जरूरी दस्तावेज, कितना खर्च आएगा और कितनी कमाई होगी, इसके फायदे और संभावित दिक्कतें। तो ये सब इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आइए सीखते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र क्या है? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराना है। लेकिन इन जेनरिक दवाइयाँ क्या होती है? जेनरिक दवाइयाँ ब्रांडेड दवाइयों के समान ही असरदार होती है, लेकिन इसकी कीमत कम होती है क्योंकि इसका विज्ञापन नहीं किया जाता। ये WHO और GMP सर्टिफाइड होती है, यानी गुणवत्ता में किसी भी ब्रांडेड दवा से कम नहीं। इस योजना के तहत आप सरकार से आधिकारिक अनुमति लेकर अपनी खुद की दवा दुकान खोल सकते हैं और 20% से 50% तक मार्जिन कमा सकते हैं। कौन खोल सकता है जन औषधि केंद्र? इस योजना के तहत कोई भी भारतीय नागरिक जन औषधि केंद्र खोल सकता है, लेकिन कुछ शर्तें हैं। क्या क्या शर्तें हैं वो आपको बताते हैं। इंडिविजुअल व्यक्ति, अगर आप फार्मासिस्ट, डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। रजिस्टर्ड संस्था, NGO, ट्रस्ट, ये दूसरा है। अगर कोई संस्था खोलना चाहती है तो वह भी आवेदन कर सकती है। तीसरा ये है कि हॉस्पिटल, क्लिनिक, अगर किसी अस्पताल या नर्सिंग होम के पास लाइसेंस है तो वह भी इसे खोल सकता है। जरूरी दस्तावेज, कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं, मतलब डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होगा। अगर आप जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपको ये दस्तावेज जमा करने होंगे। आधार कार्ड और पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस प्रूफ, दुकान का रेंट एग्रीमेंट या प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, दुकान का कम से कम 120 स्क्वायर फीट की एरिया होनी चाहिए, GST रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फार्मासिस्ट के दस्तावेज मतलब D फार्मा या B फार्मा की डिग्री, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब कैसे आवेदन कर सकते हैं, मतलब इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको हम बताते हैं। तो जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले आपको www.janaushadhi.gov.in वेबसाइट पर जाना है। वहां अप्लाई फॉर PMBJP केंद्र ऑप्शन पर क्लिक करना है। दूसरा स्टेप, आवेदन फॉर्म भरें, मतलब नाम, पता, फोन नंबर, शिक्षा और व्यवसाय की जानकारी, दस्तावेज अपलोड करें, मतलब डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करना पड़ता है यहाँ पे। स्टेप 3, मतलब तीसरा स्टेप क्या है आपके पास, आवेदन जमा करने के बाद वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू होती है। अगर आपका आवेदन मंजूर हो जाता है तो आपको ड्रग लाइसेंस लेना होगा। फिर चौथा स्टेप क्या होगा आपके लिए, ड्रग लाइसेंस लेने के बाद आपको सरकार से दवाइयों की पहली खेप मिल जाएगी। अब आप अपनी दुकान शुरू कर सकते हैं। कितना खर्च आएगा और कितनी कमाई होगी इसमें, मतलब कितना प्रॉफिट होगा और कितना एक्सपेंस होगा। तो खर्च कितना आएगा तो ये पहले बता देते हैं आपको। दुकान का किराया और इंटीरियर मिलाकर के 30,000 से 1 लाख रुपए तक आएगा। ड्रग लाइसेंस और अन्य डॉक्यूमेंट के साथ अगर आप करते हैं तो 10,000 से 20,000 के बीच में आएगा। दवाइयों का पहला स्टॉक अगर आप रखते हैं तो 50,000 से 1.5 लाख के बीच में आएगा। कुल खर्च आपका 1.5 लाख से 2 लाख तक का होगा। तो मतलब 1.5 से 2 लाख तक में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सरकार से क्या मदद मिलेगी, सरकार आपको 2 लाख तक की आर्थिक सहायता देती है। अगर आपकी दुकान अच्छी चलती है तो 50,000 रुपए तक का अतिरिक्त इंसेंटिव भी मिल सकता है। कमाई कितनी होगी, आप 20 से 50% मार्जिन पर दवाइयाँ बेच सकते हैं। अगर आपकी दुकान पर रोजाना 10,000 रुपए की बिक्री होती है तो आपकी मासिक कमाई 30,000 से 1 लाख तक की हो सकती है। फायदे और संभावित दिक्कतें, कि फायदे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कम लागत में बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिल जाएगा आपको। सरकारी सपोर्ट और दवाइयों की सप्लाई की गारंटी हो जाएगी। ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में अधिक मार्जिन मिलता है। गरीब और मध्य वर्ग के लोगों को सस्ती दवाइयां देने का अवसर मिल जाएगा। अब दिक्कतें क्या होती है वो आपको बता दें। कुछ जगहों पर ग्राहकों को जेनरिक दवाइयों पर भरोसा नहीं होता। स्टॉक मैनेजमेंट में दिक्कतें आ सकती है। सरकारी सप्लाई में कभी कभी देर हो सकती है। समाधान क्या क्या है इसका, ग्राहकों को सही जानकारी दें कि जेनरिक दवाइयाँ ब्रांडेड दवाइयाँ जितनी ही असरदार होती है। अपने एरिया में मार्केटिंग करें और डॉक्टरों से संपर्क करें। ऑनलाइन ऑर्डर और होम डिलीवरी जैसी सुविधाएं भी जोड़ें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।